हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है। मैं जिम जाता हूँ, अच्छा वर्कआउट करता हूँ और डाइट भी अच्छी लेता हूँ, पर मेरी बॉडी नहीं बनती। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स, दिस इज विकास। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्वेश्चन करते हैं लोग कि मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, पर मेरी बॉडी नहीं बन रही है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है। 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 एक्टोमॉर्फ, नंबर 2 एंडोमॉर्फ, नंबर 3 मेजरमॉर्फ। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्टोमॉर्फ क्या होता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ लेना कि आपका बॉडी टाइप क्या है और आपको किस तरह से वर्कआउट और डाइट को प्लान करना है। एक्टोमॉर्फ वो लोग जो काफ़ी लंबे होते हैं और इनका जो मसल साइज होता है बिल्कुल कम होता है। इसके साथ साथ इनका मेटाबॉलिज्म, मतलब जो इनका इंजन है, वो कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ भी खा लो इनको नहीं लगता। कई लोगों को देखा होगा, भाई ये इसको कुछ भी दे दो, इसकी शरीर में नहीं लगता। कई जगह ऐसी ऐसी कहावतें आपने सुनी होगी, कितना भी खाता हूँ भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ये होता है एक्टोमॉर्फ। तो जो इसके बाद हम बात करते हैं एंडोमॉर्फ की। एंडोमॉर्फ वो लोग जो थोड़े हाइट में छोटे होते हैं, जिनका टमी थोड़ा बाहर होता है, पेट मतलब थोड़ा निकला होता है, बट थोड़े बाहर की तरफ होते हैं और छोटे होते हैं हाइट में। इनका जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो इनकी मशीन है, वो स्लो काम करती है। अब जिसने खाना खाया वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगी उसमें, है ना। उससे क्या होता है, अगर वो टाइम ले रही है और फिर से आपने दोबारा खाना खा लिया तो आपको कहीं ना कहीं फैट गेन हो जाता है। तो ऐसे लोग जो इस तरह के हैं तो वो एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3 पे है मेजरमॉर्फ। मेजरमॉर्फ ये होती है गॉड गिफ्टेड। कई लोगों को आपसे चिढ़ होती होगी, कुछ अगर इस तरह के लोग हैं, जैसे कह दिए भाई इसको कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, ये तो ऐसा कैसे ही रहता है। कई लोग ऐसे फीमेल्स में भी होती हैं, है ना, कुछ भी खा रहे पी रहे हैं लेकिन वो ठीक दिखती है। इसको बोलते हैं एथलेटिक बॉडी, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये लोग बड़ी इजी तरीके से अपने वेट को गेन कर लेते हैं और बड़ी इजी तरीके से अपने वेट को लूज कर लेते हैं। तो आप इनमें से क्या हो तो आप देख लेना। ये 3 टाइप के बॉडी टाइप होते हैं। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्टोमॉर्फ और मेजरमॉर्फ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेजरमॉर्फ और एंडोमॉर्फ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अब सबसे पहले लेते हैं एक्टोमॉर्फ। आपको समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप की जो बॉडी है वो किस तरह से काम कर रही है। अब जो एक्टोमॉर्फ लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो ऐसे लोगों को वेट गेन करने में या मसल साइज बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इनको करना क्या है, इनको हमेशा कंपाउंड मूवमेंट करने हैं। कंपाउंड मूवमेंट मतलब जैसे चेस्ट प्रेस, डेडलिफ्ट, या इसके साथ साथ स्क्वाट या पुशअप्स, ऐसी ETC बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें आपकी मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको आपको अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में लाना है। आइसोलेशन मूवमेंट नहीं करने। आइसोलेशन मतलब जैसे कि डंबल किक बैक, है ना। इसके अलावा जो हम सिंगल पार्ट्स का कर रहे हैं कोई भी एक्सरसाइज, ऐसे मूवमेंट से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, इसके साथ साथ कंपाउंड मूवमेंट पे काम करना है, और आपको वीक में 4 से 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और क्या नहीं करना है, आपको कार्डियो कम करना है। कम मतलब कि क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप स्लो कार्डियो करो, क्योंकि आपको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको हमेशा कैलोरी सरप्लस में ही रहना है। मतलब कि अगर मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप 2500 या 2600 या 2800 कैलोरी के हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बनाएं और वर्कआउट के साथ आप अपना कंपाउंड मूवमेंट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कार्डियो को थोड़ा कम करें। तो ये तो है मेरी तरफ से एक्टोमॉर्फ जो लोग हैं उनका सजेशन। अब बात करता हूँ एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि जो थोड़े हाइट में कम भी होते हैं या जिनका फैट ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो इनको क्या करना है, इनको HIIT वर्कआउट मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे ध्यान देना है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में क्या हो सकता है, आपके स्प्रिंट, रनिंग, काफ़ी फास्ट रनिंग, जैसे स्प्रिंट मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है स्प्रिंट्स को लेके पहले भी, वो आप ब्रेक लें फिर रनिंग करें, ब्रेक लें फिर रनिंग करें। इसके बाद HIIT के अंदर आप रोफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे बर्फीज हो गया, है ना, वो भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। तो कई इस तरह के वर्कआउट रूटीन को आपको अपने एक्सरसाइज में ऐड करना है।
और आपको आइसोलेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कंपाउंड मूवमेंट के साथ साथ आइसोलेशन मूवमेंट भी रखना है, और आपकी जो रैफ रेंजेज रहेगी वर्कआउट के दौरान वो 10 से 12 के बीच की रहेगी, है ना। और आपको कार्डियो भी करना है, राइट, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी अपने फैट को कम करने के लिए, मसल साइज को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना है। डिफिसिट का मतलब ये नहीं होता कि आप 1000 से नीचे चले जाओ। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं अपने फैट को कम करने के लिए, अपने वेट को कम करने के लिए। ऐसा करोगे अगर आप, तो आपको एनर्जी काफ़ी लो फील होगी, तो आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाओगे। हमेशा डिफिसिट का मतलब है 1300-1400 के आसपास की कैलोरी आपको मेंटेन करनी है। और आपको ये कैलोरी लेनी कहाँ से है? आपको ये कैलोरी फैट, हेल्दी फैट और इसके साथ साथ प्रोटीन, और आपको कार्ब्स कम से कम रखना है, राइट। तो ये जो लोग हैं एंडोमॉर्फ वाले, तो अगर वो इस तरह से अपने वर्कआउट रूटीन को बनाते हैं, डाइट को बनाते हैं, इनको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 3 पे आता है मेजरमॉर्फ। ये तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, तो इनको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेशन मूवमेंट के साथ साथ वीक में 2 दिन कार्डियो कर सकते हैं। इनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ईजी तरीका है अपने फैट को कम करने का, अपने मसल्स को सेव करने का। और डाइट के अंदर इनको मॉडरेट डाइट रखनी है। इनको प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन रखना है। ये जो इनका जो कार्ब्स है वो 50 ग्राम तक, ये 50% कार्ब्स ले सकते हैं। तो इनका तीनों कॉम्बिनेशन, और इसके साथ वीक में 4 से 5 दिन वर्कआउट करें और 2 दिन कार्डियो करें। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। और जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आते हैं, लास्ट में बताता हूँ, जो एक्टोमॉर्फ है, जो मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया, उन लोगों को अपनी डाइट में कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स जरूर ऐड करनी है, क्योंकि विदाउट कार्ब्स वो ज़्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी अपने वर्कआउट को करने के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैंने जो आपको बताया है, जो कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप अपना पैटर्न इस तरह से फॉलो करते हो, आपको अपनी बॉडी टाइप पता चल जाती है और आपको अपने वर्कआउट के पता चल जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, तो आपको बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार कई बार से बोल रहा हूँ, करते ही नहीं हो, ऐसे कैसे हम आपसे मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपना ध्यान रखें।